क्या धुरंधर पिक्चर में योगी आदित्यनाथ के साथ खेला किया गया है। पॉलिटिक्स हम सुनते हैं अमित शाह वर्सेस योगी का, वो पिक्चर में भी है 100% है। योगी आदित्यनाथ तो कभी चॉइस ही नहीं थे, अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। अमित शाह को ये खलने लगा तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 100-125 भाजपा विधायक विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने लगे। कहां मंत्रियों के काम हो रहे हैं, कहां योगी के मन का टिकट दिया जा रहा है, कहां स्थायी डीजीपी आ रहा है, कहां मुख्य सचिव अपने मन का बनने दिया जा रहा है। दोनों तरफ से चल तो रही है। क्या धुरंधर पिक्चर में बहुत हाँ बुलंद सवाल है ये। हाँ। क्या धुरंधर पिक्चर में योगी आदित्यनाथ के साथ खेला किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को रियल दिखाया गया है, डोभाल साहब का महिमा मंडन किया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी भी आ सकते थे, हाँ, मिट्टी में मिला दूंगा, मरा तभी है। हाँ, जिसका क्रेडिट यूपी में कई लोग योगी जी को देते हैं अतीक के जाने का। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वहां प्रशांत जी आ गए। प्रशांत जी आ गए, ठीक है। क्या योगी जी का जो पॉलिटिक्स हम सुनते हैं सेंट्रल वर्सेस यूपी का, हाँ। अमित शाह वर्सेस योगी का, बिल्कुल वो पिक्चर में भी है 100% है। 100% योगी आदित्यनाथ तो कभी चॉइस ही नहीं थे, मनोज सिन्हा को दे दिया गया था। हाँ, हमको याद हो, गए थे पूजा पाठ बनारस करके। में मत्था टेका है। हाँ। अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। 2.5 साल योगी वन गवर्नमेंट शानदार चल रही है। अरे अभी भी रोज चलता है, केशव जी आज सीएम बन जाएं, केशव जी, और केशव जी का पीआर टीम बहुत तगड़ा है। वही बता रहा हूं, 2.5 साल तक योगी वन गवर्नमेंट शांति से चलती रही। उसके बाद हाफ एनकाउंटर अतीक वतीक वाला मसला, बहुत सारे मुस्लिम माफिया गुंडों का एनकाउंटर हुआ, सब कुछ हुआ, बुलडोज हुई, गैंगस्टर बदला, बटोगे तो कटोगे टाइप का मसला चल रहा था वहां पे, और लोग ताली बजा रहे थे। ताली बजाते बजाते अचानक योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट टू मोदी हो गए। पूरे देश में घूमने लगे। बंगाल भी जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ ललकार के आएंगे, गुजरात भी जाएंगे तो ललकार के आएंगे। हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ ललकार रहे हैं। बात समझिएगा, लेट मी कंप्लीट। उस योगी आदित्यनाथ का जब चेहरा पीएम के तौर पर आया, एक चीज फिर समझा देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी सॉफ्ट लीडरशिप, अडवाणी हार्ड लाइनर। जब मोदी आए गुजरात के गोधरा वाली छवि को लेकर, आडवाणी सॉफ्ट मोदी हार्ड। आज की तारीख में मोदी सॉफ्ट योगी हार्ड लाइनर। तभी देख लीजिए कि आज मोदी सॉफ्ट, अमित शाह योगी हार्डलाइनर, ठीक है। अमित शाह योगी हार्डलाइनर। अब यहां पर किसको दिक्कत हो रही है? अपने इसीलिए नाम ले लिया मैंने। हाँ, मैं ले लेता हूं नाम, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत एक आदमी की नेचुरल चॉइस है, जो बुरे दिनों में साथ रहा, कच्चे पक्के में साथ रहा, ऊंच नीच में साथ रहा, जो 370 का चेहरा बनता है कश्मीर में, जो किसी भी मुद्दे का चेहरा बनता है संसद के अंदर, उस अमित शाह को यह खलने लगा कि अरे यार। तब योगी वन गवर्नमेंट के आधा कार्यकाल गुजरने के बाद जब बुलडोजर उठा, जब एनकाउंटर्स हुए, तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ 100-125 भाजपा विधायक विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने लगे। हरीश द्विवेदी जैसा सांसद अपने ही बस्ती इलाके में धरने पर बैठ गया, अपने ही कमिश्नर और डीएम के खिलाफ। हालत खराब करते चले गए तमाम खरवार, और न जाने कितने लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने बैठक कर डाली, सब कुछ योगी को डिस्टर्ब हो गया। योगी आदित्यनाथ को एक भी स्थायी डीजीपी नहीं बनाने दिया गया उत्तर प्रदेश में। उनके मन का नहीं, स्थायी नहीं बने, अस्थायी डीजीपी। वो अवनीश अवस्थी को मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन रिटायरमेंट वाले दिन एक्सटेंशन देके दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश भेज दिया जाता है, और दुर्गा शंकर मिश्रा को 2 बार एक्सटेंशन देके मुख्य सचिव बने रहे, काम ही नहीं करने दे रहे हैं। अपने कोटे के मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, AK शर्मा, जयंत, और बहुत सारे हैं, नितिन अग्रवाल, न जाने कितने, सब अपने कोटे के सारे दे डाले उनको। मसला कहां से बिगड़ा? जब AK शर्मा, जो ब्लू आइड बॉय थे नरेंद्र मोदी के, गुजरात के IAS थे, उनको भेजा गया योगी वन गवर्नमेंट में कि इनको डिप्टी CM बनाना है और गृह विभाग देना है। योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया। वहां से योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें शुरू होती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहां थे? आखिरकार क्या हुआ उत्तर प्रदेश में?
अगर वही 63 सीटें पिछले चुनाव के बराबर आ गई होती तो मोदी के एक बगल में चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बगल में नीतीश कुमार की बैसाखी नहीं होती। इसी यूपी में गड़बड़ हुआ सब। यूपी में ही तो गड़बड़ हुआ। मैं यूपी की गड़बड़ी को शुभांकर भाई इसलिए बड़ा कहता हूं कि यूपी ही भारतीय जनता पार्टी का इंडक्शन प्रोविंस है। वहीं से बाबरी, वहीं से राम मंदिर, वहीं से बीजेपी का उदय। और हालत यह कि आप अयोध्या भी हार गए, यूपी भी हार गए और एक अखिलेश यादव पैदा हो गया। क्यों? जहां पे संगठन की सरकार भी होती है वहां हम 100 गुना पावर पे होते हैं। और भगवा तो भाजपा का कलर है, वहां तो स्वयं भगवा वस्त्रधारी गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी हैं, फिर भी ये हालत हो गई। उसमें एक थ्योरी आई थी कि दिल्ली कुछ बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने सजेशन दिए थे इन लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, उनमें से अधिकतर लोग चुनाव हार गए। दिल्ली ने तय किया था कि यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर जिसमें नाराजगी थी योगी आदित्यनाथ से। ये सच है? हाँ बिल्कुल सच। वो किसकी हार थी यूपी में? योगी जी की हार थी या दिल्ली वालों की हार? दिल्ली वालों की हार थी। ये दिल्ली वालों को पता लग गया। दिल्ली वालों की हार थी, तभी तो हर 6 महीने में योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी एक काम किया है। तुम कहते रहो कि यूजीसी, तुम कहते रहो कि जातिगत जनगणना, यानी अब हमको पिछड़ों और दलित की राजनीति में आना है, वरना आना मुश्किल हो जाएगा 2024 की जो सरकार आई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहाँ बदलते हैं। उनका बुलडोजर तो रहीम नगर पे चलेगा और पंत नगर पे रुक जाएगा। तुमने बना दो अपने कोटे के मंत्री, वो तो चलाएगा तो एक आईएएस ना, एक ब्यूरोक्रेट। तो जो फाइलों का भंडार गड्ढा बढ़ता जाएगा, वो फाइल उड़ेगी तो तभी जब ब्यूरोक्रेट उसमें चिड़िया बैठा लेगा। चिड़िया ही नहीं बैठाने देंगे तो काम ही नहीं होने देंगे तुम्हारे। जाओ बने रहो मंत्री। कोई मंत्री कुछ काम नहीं कर पा रहा है। और दिल्ली दरबार इस बात को देखता है, जब कहते हैं होने नहीं दे रहे, काम नहीं होने दे रहे, काम नहीं होने दे रहे, वो भी देख रहा है कितने रो रहे हैं और कितने धो रहे हैं। उस योगी आदित्यनाथ की दिल्ली और यूपी की जो लड़ाई चल रही है अमित शाह से, सेंट्रल बनाम यूपी जो चल रहा है, उसको इस फिल्म में भी नहीं दिखाया गया। यही वजह है कि उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं थे, अतीक था। अतीक का मर्डर की स्टाइल, ये सब कुछ दिखाया गया। योगी आदित्यनाथ नहीं दिखाया गया। डोभाल साहब को श्रेय चला गया पूरा उसका। क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह सच में एक राइवलरी है या विरोधियों के द्वारा इसको पुप अप किया जाता है कि थोड़ा नीचा दिखाया जाए, छेड़ा जाए, रोका जाए? क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह बीजेपी के मजबूत स्तंभ है। अमित शाह से बेहतर प्रशासक बीजेपी को नहीं मिला। जो फैसले उनके दौर में बीजेपी की अगर आइडियोलॉजी से सोचे वो किसी और ने नहीं कराए। और योगी से बड़ा चेहरा मुझे नहीं लगता कि यूपी में बीजेपी के पास कोई रहा। कल्याण जी एक जमाने में रहे, लेकिन वो आधी अधूरी सरकारें थी, वो पूर्ण सरकारें नहीं थी। तो मैं उस पूर्ण सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से योगी आदित्यनाथ को लार्जर देन लाइफ बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मान रहा हूं। तो बीजेपी जो ना योगी के बिना पूर्ण है ना अमित शाह के बिना, और दोनों पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। क्या इंडिविजुअल चॉइसेस चलते हुए एक दूसरे को छोटा करने के लिए बीजेपी को छोटा कर रहे हैं? आपने पूछा कि क्या वास्तव में इसमें सच्चाई है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच कोई झंझट है? हाँ है। तो कहाँ मंत्रियों के काम हो रहे हैं, कहाँ योगी के मन का टिकट दिया जा रहा है, कहाँ स्थायी डीजीपी आ रहा है, कहाँ मुख्य सचिव अपने मन का बनने दिया जा रहा है। दोनों तरफ से चल तो रही है। वो पिछड़ा दलित की राजनीति अब करना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का ताजा बयान है, उर्दू बोलने वाले कठमुल्ले होते हैं, बाबरी अब कहीं नहीं बनने देंगे, बटोगे तो कटोगे। उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वही चल रहा है। वो ध्रुवीकरण, वो हिंदुत्ववाद, वो भगवा, वो उसको लेकर चल रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं। देखिए, गौर करिए सर, नरेंद्र मोदी को, योगी को मैनेज करने के लिए लखनऊ आना पड़ता है और उनके कंधे पर वो हाथ रखते हैं, फोटो सेशन होता है और ये बताया जाता है कि बिटवीन योगी एंड मोदी, बिटवीन यूपी एंड दिल्ली, सब चंगा सी। तो योगी जी की टीम ने हमें बुलाया था कि आप आइए दिवाली कवर करने के लिए। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं वहां गया तो एक तो सारे टीवी चैनल्स गए थे जो नेचुरल दिवाली कवरेज करते हैं। बिल्कुल। एक कवरेज जो थी वो थी स्पेशली पत्रकारों को बुलाने की, जिसमें पत्रकारों को योगी आदित्यनाथ जी की टीम ने बुलाया था। हमारे रहने का, हमारी गाड़ी का, सबका इंतजाम किया गया था। फिर हमें योगी जी से मिलवाया भी गया। 2019 की बात कर रहा हूं। उस वक्त मैं TV9 में काम करता था और मुझे भेजा गया। और आई रियलाइज कि केरल का भी पत्रकार आया था, तमिलनाडु का पत्रकार भी आया था, कई ऐसी भाषाओं के पत्रकार आए थे जिनको हिंदी बोलना नहीं आ रहा था।
और जब ऐसे इवेंट्स में पत्रकार आते हैं तो उनको एक ही टारगेट होता है कि आप आइए, आप कवरेज कीजिए, आपको सारी चीजों का एक्सेस ज्यादा दिया जाएगा उन पत्रकारों के मुकाबले जो भीड़ में खड़े होकर केवल बाइट ले रहे हैं। ठीक बात है। आपको मिलाया जाएगा और फिर जब आप लौट कर जाते हैं तो आप अपने अपने क्षेत्र में जहां भी आप काम करते हैं वहां पर एक आर्टिकल अखबार लिखेंगे। एंड आई रियलाइज कि जो बात मैं मोदी जी को लेकर सोच रहा था 2010-11 में, वैसी ही कैंपेनिंग की तैयारियां योगी जी की ले की टीम कर रही है। और मुझे उस वक्त योगी जी की टीम और मोदी जी की टीम में डिफरेंस भी दिख गया था। हाँ, ठीक बात है। क्योंकि बातें जो हो रही थी, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी जो सुनकर मैं शॉक था कि अरे देयर इज नो ट्रस्ट। बट आई रियलाइज कि इनकी टीम लंबा प्लान कर रही है कि केरल में भी जो बंदा बैठा होगा उसके दिमाग में भी योगी आदित्यनाथ डाल दिया गया है। बिल्कुल, उन आर्टिकल्स के जरिए। बिल्कुल। तो फिर ये घूम टहल के कहानी ये है कि क्या ये स्मार्ट प्लानिंग, ओवर पॉपुलैरिटी उन बाकी लोगों पर भारी नहीं पड़ रही है? बिल्कुल पड़ रही है। बात इस बात की है कि भला योगी आदित्यनाथ की टीम ज्यादा बड़ी है या नरेंद्र मोदी की टीम ज्यादा बड़ी है? नो डाउट नरेंद्र मोदी की टीम ज्यादा बड़ी है। क्या अमित शाह की टीम छोटी है या योगी आदित्यनाथ की टीम बड़ी है? एक्चुअली सही बात 24 कैरेट 100% अमित शाह की टीम बड़ी है। ये नरेंद्र मोदी हर बात पर अमित शाह को ही फेस बना कर रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बात कर रहा हूं, जनता की डिमांड आ गई थी मोदी को लेकर। ठीक, आपने एक किस्सा सुना है, मैं छोटा सा बताता हूं। एक महिला जो कपड़े बेचती है हजरतगंज के जनपद वाले हिस्से, लवलेन, हाँ, वहां वो बैठती थी। मैंने कहा कौन बनेगा प्रधानमंत्री? उसने कहा मोती जी। मोदी नहीं, मोती जी। एक घटना। दूसरा, आजमगढ़ में मेरा एक स्ट्रिंगर था, उसका नाम था आशुतोष। उसने किसी मुस्लिम लड़की से शादी की थी और जब शादी हो गई तो दोनों परिवार आपस में कोई संबंध नहीं रखते। लगभग 5 साल 6 साल बाद दोनों परिवारों में मिलन हुआ, नाना नानी इकट्ठा हुए। तो उन्होंने, लड़की का नाम मैं भूल गया, बिटिया जो थी तो 3 साल 4 साल की हो चुकी थी। बोले अब पहली बार नाना नानी से मिल रही थी तो बोले बेटा डांस करके दिखाओ। अब सामने नाना नानी मुस्लिम है, दादा दादी जो है वो हिंदू है। वो बच्ची ड्राइंग रूम की टेबल पे खड़ी हुई और जिस गाने पर डांस कर रही थी वो गाना था अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी आने वाले। वो नाना नानी फिर चले गए। वहां से एक बात समझ में आ गई थी कि मोदी इज कमिंग बैक। कमिंग बैक नहीं, एक्चुअली मोदी इज कमिंग लाइक अ सुनामी। ये बात बिल्कुल सच हो गई थी। आशुतोष जी काफी सीनियर पत्रकार हैं। उस दौरान वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, बनारस में थे। मैं भी 1-1.5 महीने के लिए बनारस में था। उन्होंने मुझसे पूछा कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव कैसा जा रहा है। मैंने कहा हार रहे हैं। बोले कितने हजार से? मैंने कहा 1000, कई लाख से हारने वाले हैं। उस वक्त किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने वो मौका देख लिया था। असाइनमेंट की जब कॉन कॉल होती थी ब्यूरोज को, तो जब मैं उसमें ज्वाइन करता था तो मुझसे पूछते थे कितनी सीटें आती हैं, आ रही हैं यूपी में। मैंने शायद 72 या 73 बताई होंगी। उन लोगों ने जोड़ के दिल्ली से बताया कि 11 सीटों से 12वीं नहीं आ रही है। ये मीडिया का एक ट्रेंड सेट था। वही हाल अब ये बाहर की बात, अंदर पे आ जाइए। अंदर पार्टी नहीं चाह रही है कि योगी आदित्यनाथ को फेस बनाया जाए। जैसे मोदी के बाद शिवराज चौहान का भी नाम बड़ी तेजी से चला था, लेकिन शिवराज चौहान को आखिरकार किनारे लगा दिया गया। खेत दे दिए गए, किसान दे दिए गए, जो तो वो खाओ, ठीक है, ये करो। योगी आदित्यनाथ हर 6 महीने में दिल्ली बुलाए जा रहे हैं। एक मरमरिंग है कि इस बार भी चुनाव होगा, जैसा भी होगा शायद मुख्यमंत्री ना बनाया जाए इनको, लेकिन ये हमेशा चलता रहता है। तो अगर ये एडमेंट हो जाए कि हमको अमित शाह को ही बनाना है तो फिर योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा।